नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विधिक दृष्टि में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करने वाले हैं जो हर कोई इस समस्या से आजकल जूझ रहा है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि यदि कोई आपके ज़मीन पे अनधिकृत कब्जा कर ले, अर्थात बिना आपकी मर्जी के कोई आपके ज़मीन पे कब्जा कर ले या कब्जा करने की कोशिश करे, तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। यदि आपकी ज़मीन कृषि वाली ज़मीन है या यदि ज़मीन आपका परती पड़ी हुई है और उस पर किसी और का कब्जा है, तो ये सारे प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है, आज उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या कोई आपकी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा कर रहा है? क्या आपके पास रजिस्ट्री है लेकिन सामने वाला माफिया या रिश्तेदार हटने का नाम नहीं ले रहा है? तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरा कानूनी तरीका जानिए नए कानून के तहत। चलिए समझते हैं ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा क्या होता है। जब कोई व्यक्ति बिना आपके इजाज़त के धोखे से या ज़बरदस्ती आपकी ज़मीन पर कब्जा कर ले, उसे अवैध कब्जा अर्थात इलीगल पोजीशन कहा जाता है। अगर सामने वाला कोई रिश्तेदार है तो अक्सर वह सहस्वामित्व अर्थात को ऑनर बताकर कब्जा करता है। अगर कोई बाहरी व्यक्ति या माफिया है तो वह बलपूर्वक या फर्जी कागजों से ज़मीन हड़पने की कोशिश करता है। चलिए समझते हैं कि हमारा कानून क्या कहता है और हमें क्या करना चाहिए। BNS 2023 सेक्शन 329 के अंतर्गत आप पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं। यदि कोई आपकी ज़मीन या घर में ज़बरदस्ती घुसे तो यह संज्ञेय अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आता है तथा सेक्शन 351 और 324 क्रिमिनल इंटिमिडेशन और मिसचीफ के अंतर्गत यदि वो धमकी देता है, फसल बर्बाद करता है, तो FIR दर्ज कराई जा सकती है। थाने में कंप्लेन देने के बाद FIR दर्ज न हो तो आप SP और DM को एप्लीकेशन दें या ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं। यदि उसके बाद सुनवाई न हो तो आप कोर्ट में CPC के तहत सिविल सूट कर सकते हैं। यदि मामला ऑनरशिप या पोजीशन का है और आपके पास टाइटल अर्थात रजिस्ट्री, खसरा, खतौनी, म्यूटेशन के प्रूफ हैं, तो आप सिविल कोर्ट में कोई सूट दाखिल कर सकते हैं, जैसे सूट फॉर डिक्लेरेशन। इससे यह साबित होता है कि ज़मीन आपकी है। सूट फॉर पोजीशन, दूसरे को हटाकर कब्जा दिलाने के लिए। चलिए समझते हैं लिमिटेशन एक्ट क्या कहता है। सिविल सूट 3 साल के अंदर दाखिल करना बेहतर माना जाता है। उसके बाद राजस्व अधिकारी के पास शिकायत कर सकते हैं यदि आप किसान हैं तो। यदि ज़मीन कृषि ज़मीन है तो आप अनुमंडल अधिकारी अर्थात SDO, अंचल अधिकारी, CO के पास आवेदन देकर राजस्व खतियानी के अनुसार कब्जा दिलवाने की मांग कर सकते हैं। चलिए समझते हैं लैंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एक्ट 2009 के तहत DM के स्तर पर भी मामला जा सकता है। लोक अदालत या मीडिएशन का ऑप्शन भी आपके सामने है, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि विवाद पारिवारिक है तो आप मीडिएशन या लोक अदालत में भी जा सकते हैं, जहां जल्दी समाधान हो सकता है। एक बात का ध्यान रखें, कभी भी ज़बरदस्ती कब्जा हटाने की कोशिश खुद न करें। यह खुद आपके खिलाफ आपराधिक मामला बनवा सकता है। BNS की धारा 351 क्रिमिनल इंटिमिडेशन या 189 सबसेक्शन D अनलॉफुल असेंबली के अंतर्गत आपके ऊपर आपराधिक मामला बन सकता है। ज़मीन पर हक जमाना सबका सपना होता है, लेकिन कानून का रास्ता चुनना सबके लिए सबसे ज़रूरी है। अगर आप भी किसी ज़मीन के झगड़े में फंसे हैं तो लीगल एक्शन लेना सही रास्ता है। ऐसे और कानूनी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें विधिक दृष्टि को और बने रहिए विधिक दृष्टि के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।